भव्य जीव को हमेशा जिनेंद्र भगवान का उपदेश प्रिय लगता है। भव्य जीव जब मिथ्यात्व से प्रभावित होता है तो जिनोपदेश कदाचित नहीं भी सुनता, नहीं भी प्राप्त करता। यदि कषाय की मंदता होती है तो जिनेंद्र भगवान का उपदेश सुनकर, तत्वों का उपदेश ग्रहण सुनकर अपने आत्म विकास के विषय में चिंतन करता है, विचार करता है। यह जीव अनादि से मिथ्यात्व कर्म प्रकृति से प्रभावित है। कभी अपने आत्म स्वरूप के आश्रित नहीं हुआ, कभी आत्महितकारी निमित्तों का भी आश्रय नहीं किया। मिथ्यात्व कर्म प्रकृति से प्रभावित रहने के कारण आत्महितकारी निमित्तों से हमेशा दूर रहा और अपने आत्मा के सुख, अतीन्द्रिय सुख का कभी मार्ग प्राप्त नहीं कर पाया। जब जीव के कषाय की मंदता होती है और पुण्य योग से जिनेंद्र देव का उपदेश उस भव्य जीव को श्रवण होता है, प्राप्त होता है, तब वह भव्य जीव कुछ अपने विषय में चिंतन करता है। अहो, गृहस्थ जीवन में अपने हित का चिंतन करने वाले जीव बहुत अल्प हैं। गृहस्थ जीवन में घर गृहस्थी का चिंतन करने वाले, चिंता करने वाले, परिवारजनों का चिंतन, चिंता करने वाले, अपने सम्मान का चिंतन अथवा चिंता करने वाले, हमारी समाज में प्रतिष्ठा रहे इस बात का विचार करने वाले बहुत मिलेंगे, पर मुझे अपने आत्मा का हित करना है, ऐसे गृहस्थ बहुत ही बिरले होंगे। हमेशा ध्यान रखना, आत्महित का चिंतन करने वाले और धर्म की शरण को प्राप्त होने वाले जीव इस लोक में और परलोक में सर्वत्र सम्मान के पात्र हुआ करते हैं। वो बात एक अलग है। अज्ञानी जन धर्मात्माओं को नहीं पहचान पाते, तो ऐसे अज्ञानी जन तो निर्ग्रंथ वीतरागी संतों को और तो और तीर्थंकर भगवंतों को भी नहीं पहचान पाते। वे तो उनका भी आदर सम्मान बहुमान नहीं कर पाते। तो गृहस्थ जीवन में धर्म पालन करने वाले जीवों का वो कहां आदर रख पाते हैं।
पर यह बात बिल्कुल यथार्थ है कि जो जीव धर्म का पालन करने वाला होता है, विवेकी जीवों के द्वारा वह हमेशा सम्मान का पात्र हुआ करता है। देखो, जो जीव अपने गृहस्थ जीवन में धर्म का आचरण करता है, लोग उनके आचरण को, उनकी प्रवृत्ति को, उनकी चेष्टाओं को देख करके हमेशा यह कहते हैं, महाराज श्री ये हमेशा स्वाध्याय करते हैं, महाराज श्री ये हमेशा पूजन आराधन में संलग्न रहते हैं, महाराज श्री ये हमारे समाज के ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा दान आदि में तत्पर रहा करते हैं। बंधुओं, ध्यान रखना, अज्ञानियों की सभा में उनका गुणगान हो या ना हो, पर ज्ञानियों की सभा में उनका गुणगान सम्मान अवश्य हुआ करता है। परंतु गृहस्थ जीवन में रहने वाले जीव आत्महित का चिंतन करने वाले जीव बहुत अल्प हैं, बहुत थोड़े हैं। बाकी तो सब सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर पुनः सुबह तक मात्र अपनी घर गृहस्थी, परिवार, व्यापार, धन दौलत, बाह्य सम्मान इत्यादि की आकांक्षाओं में ही घिरे रहते हैं और उन्हीं की पूर्ति में लगे रहते हैं। अहो, जैनेन्द्र भगवान का उपदेश जिस भव्य आत्मा को प्राप्त हो जाए, वह भव्य आत्मा इस धरती पर सर्व श्रेष्ठ पुरुषार्थी जीव है, क्योंकि प्रथम सोपान के बिना अन्य सोपान असंभव है। अगर किसी ने मकान बनाया हो, अगर किसी ने भवन बनाया हो और उसे छत पर जाने के लिए सीढ़ियां चाहिए, तो सीढ़ी ऊपर से बनेगी कि नीचे से बनेगी? निश्चित ही है कि हमारा जो सीढ़ी बनाने का चिंतन है या कार्य है, वह सबसे पहले प्रथम सीढ़ी बनेगी। भव्य जीव का आत्मिक का कार्य सर्वप्रथम जैनेन्द्र भगवान के उपदेश श्रवण कर ही हुआ करता है। शेष कार्य तो उस गाय की तरह है जो घास खाती है, बाद में रौंथ रौंथ करके उसको पचाने का कार्य करती है। पर जिसके पास घास ही ना हो, वो किसको पचाएगा? वो तो केवल दूसरों का धन पचाएगा। इस जगत में जीव इसी में तो लगे। पर ध्यान रखना, जिस जीव ने जैनेन्द्र भगवान का उपदेश श्रवण किया हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस भव में नहीं तो किसी अन्य भव में भगवान का उपदेश तो जीव के हित में कारण अवश्य बनेगा।
देखो जिनागम कहता है कि जहां जिन जीवों के लिए जिनेंद्र भगवान के समूह शरण सभा में आने की पात्रता नहीं, ऐसे नारकी जीव वे भी पूर्व में जिनेंद्र भगवान का उपदेश सुनकर यदि नरक दशा को कदाचित अपने अशुभ कर्म के कारण प्राप्त हुए हों तो वहां भी वह जिनेंद्र भगवान का उपदेश उन जीवों के सम्यक्त्व में कारण बन जाता है। इसलिए जिनोपदेश जीव के लिए हमेशा हितकारी है। जिनेंद्र भगवान के उपदेश में सब जीवों पर दया करो, यह बात आई है। ध्यान रखना, दया की चर्चा यद्यपि अन्यत्र भी आपको पढ़ने को सुनने को मिल सकती है, पर जिनेंद्र भगवान ने जो उपदेश किया है उस उपदेश में जो आई हुई दया है वो केवल जिनेंद्र भगवान के उपदेश में ही मिल सकती है, अन्यत्र नहीं मिल सकती। आइए हम देखते हैं गाथा नंबर 37, जिसमें आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी हम सभी भव्य जीवों के लिए संबोधन प्रदान कर रहे हैं। ये सामजिनोपदेशेन कारुण्यामृत पूरिते चित्त जीव दया नास्ति तेषां धर्मः कृत्कुतो भवेत्। जिनोपदेशेन जिनेंद्र भगवान के उपदेश से कारुण्यामृत पूर्ते करुणा रूपी अमृत से पूरते पूरित ये शाम जिन मनुष्यों के चित्ते जीव दया नास्ति, चित्त में जीव दया नहीं है, तेसाम उन मनुष्यों के धर्मः कुतो भवेत्, धर्म कैसे हो सकता है, अर्थात कदापि नहीं हो सकता। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी ने बड़ी उत्तम बातें कही हैं। सबसे पहली तो उन्होंने प्रमाणित बात यह कह दी कि जिनेंद्र भगवान के उपदेश से जो करुणा जो दया जीव को प्राप्त होती है वह करुणा दया अन्यत्र नहीं मिलती। यद्यपि अन्य धर्मों में भी अन्य शास्त्रों में भी आपको दया की बात सुनने को मिल सकती है, परंतु जो जिनेंद्र भगवान ने दया या करुणा का उपदेश दिया है उतना सूक्ष्म आपको अन्यत्र नहीं मिल सकता।
आपको यह भी मिल सकता है कि जीवों पर दया करनी चाहिए, पर कभी यह भी सुनने को मिल सकता है कि यदि यज्ञ आदि में इन जीवों का होम किया जाए तो वह पाप के लिए नहीं है। अहो, जिनेंद्र भगवान का उपदेश ऐसा नहीं है। जिनेंद्र भगवान का उपदेश तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों पर भी करुणा और दया रखने का है। दयाहीन नर कभी धर्म को उपलब्ध नहीं हो सकता। दयावान ही धर्म को उपलब्ध होता है। इसलिए यहां पर कहा कि जिनेंद्र भगवान के उपदेश से, क्योंकि आपने हो सकता है जब तक जिनेंद्र भगवान का उपदेश नहीं सुना, कदाचित तुमने फिर भी दया का स्वरूप लोक में सुना हो, परिवार में सुना हो, आसपास के संगति के वातावरण में सुना हो, पर उस दया में और जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही हुई दया में बहुत अंतर है। बंधुओं, ऐसे भी लोक में जीवों को धर्मोपदेश दिए गए हैं। धर्मोपदेश तो क्या है? धर्म के नाम पर जीवों को उच्छृंखल भी कर दिया गया है। कोई कोई अपने को धर्मात्मा कहने वाले ऐसा भी वचन कह देते हैं कि जीवित पशु का मांस नहीं खाया जा सकता, उसको नहीं मारना चाहिए, पर यदि कोई मृत पशु हो, मृत जीव हो, तो उसका मांस तो अपने जीवन की रक्षा के लिए ग्रहण किया जा सकता है। पर ध्यान रखना, यह जिनेंद्र भगवान का उपदेश नहीं।